अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो 2 दिन पहले ही मेरी एक लेक्चर आया था जो कि टॉप 600 MCQ सीरीज़ का जो था तीसरा लेक्चर था। तो आज मैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जेएंडके के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स भी जो है मुझे दे रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको 600 क्वेश्चन जो मैं सीरीज़ लेके आया हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप सारे उन क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि वो मैं बहुत सेलेक्ट करके बहुत सारी बुक्स को कंबाइन करके उन क्वेश्चंस को जो है मैं आउटपुट क्वेश्चंस का निकालता हूँ, ताकि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ले सकूँ। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन, आज मैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ और 3-4 क्वेश्चंस मैं आपसे बाद में पूछूंगा। उन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अपना प्यार दिखा रहे हैं और तैयारी जो है कर रहे हैं। तो ये पेपर उतना टफ होने वाला है नहीं। मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना भी आपको मैं बता रहा हूँ उतना ही आपने करना है, क्योंकि मैं आपको चाहे वो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके लिए लेके आऊँगा। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर मोर प्रैक्टिस जो मतलब मोर क्वेश्चन जो है सर आप लेके आएँ, मैं आपको और भी क्वेश्चंस बताऊँगा। लेकिन आप ये चीज़ देख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ अगर मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्या होगा कि वो जब आपका पेपर नज़दीक आएगा उस टाइम पर अगर आप करोगे तो वो आपके माइंड में रहेगा, माइंड वॉश नहीं होगा जल्दी। इसलिए उसको मैं थोड़ा अभी यही सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। बीच में मैं आपके लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग की जो क्लासेज है वो भी लेके आऊँगा। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट सीएम एंड लास्ट पीएम ऑफ जे.एंड.के। तो ये सब बच्चों को पता है कि पहला जो सीएम था और लास्ट जो पीएम जम्मू कश्मीर का था तो वो कौन था। तो देखो जैसे ऑप्शन क्या बताया गया है, शेख अब्दुल्ला, उसके बाद मेहर चंद महाजन, उसके बाद गुलाम मोहम्मद सदीक और डॉक्टर करण सिंह। तो सभी को पता है कि जो हमारे फर्स्ट सीएम और लास्ट पीएम थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था गुलाम मोहम्मद सदीक। ठीक है, उनका नाम क्या था, गुलाम मोहम्मद सदीक था। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि शेख अब्दुल्ला, तो शेख अब्दुल्ला जो थे वो हमारे सेकंड पीएम थे। जम्मू कश्मीर के जो सेकंड पीएम थे उनका नाम शेख अब्दुल्ला था। शेख अब्दुल्ला जो थे वो क्या थे, वो जे.एंड.के के सेकंड पीएम थे। क्या थे, जे.एंड.के के सेकंड पीएम थे। ठीक है, मेहर चंद महाजन जो थे, मेहर चंद महाजन सबको पता है कि वो क्या थे, वो फर्स्ट पीएम ऑफ जे.एंड.के थे। फर्स्ट पीएम ऑफ जे.एंड.के थे। फर्स्ट पीएम ऑफ जे.एंड.के अगर कोई पूछे तो वो कौन थे, मेहर चंद महाजन। गुलाम मोहम्मद सदीक जो थे वो मतलब फर्स्ट सीएम थे और लास्ट पीएम थे। ठीक है, तो फर्स्ट सीएम किस ईयर में बने थे आप ये मुझे बताना है, और किस डेट को वो फर्स्ट सीएम बने थे आपने मुझे बताना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फाउंडर ऑफ काराकोटा डायनेस्टी। जो काराकोटा डायनेस्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। जो काराकोटा डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन है। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन बताए गए हैं, कनिष्का, अभिनव गुप्ता, दुर्लभ वर्धना और कनिष्का। तो इसका जो सही आंसर है, जिन्होंने करकोटा डायनेस्टी को फाउंड किया था वो कौन थे, दुर्लभ वर्धना। ठीक है, तो ये क्या थे, ये हमारे पास करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर थे। अगला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से ही मैक्सिमम क्वेश्चन लेके आया हूँ, आगे सिविक्स से भी लेके आऊँगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी से भी लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चश्मशाही गार्डन वाज बिल्ट इन विच ईयर। चश्मशाही जो गार्डन है जो कि कश्मीर में है, जो चश्मशाही गार्डन है, ठीक है, अब आपने मुझे बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो जो चश्मशाही गार्डन है वो किस ईयर में बिल्ट किया गया था, और आपने ये भी बताना है जी किस ईयर में बिल्ट किया गया था, और क्या बोलते हैं, सॉरी, आपने बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में बिल्ट किया गया था और किसके रूल में किया गया था। तो इसका सबको पता है कि चश्मशाही जो थे वो कब बनाया गया था, वो बनाया गया था 1632 AD में। 1632 AD में क्या हुआ था, चश्मशाही जो गार्डन था उसको बिल्ट किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि शंकराचार्य टेम्पल है। शंकराचार्य टेम्पल भी जो है वो भी कहाँ पे है, वो भी हमारे पास कश्मीर में है। ठीक है, तो जो शंकराचार्य टेम्पल है उसको किसने बनाया था, तो उसके ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, उद्यान देव, ललितादित्य, गौरपादित्य या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो सबको पता है कि जो शंकराचार्य टेम्पल है, शंकराचार्य टेम्पल किसने बनाया था, गोपादित्य ने बनाया था। किसने बनाया था, गोपादित्य ने बनाया था। ठीक है, जो शंकराचार्य टेम्पल था वो किसने बनाया था, गोपादित्य ने। अगला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है कि जो JKPSC है, JKPSC जो हमारे जम्मू कश्मीर जिसकी फुल फॉर्म जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है,
जो हमारे पास JKAS जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पेपर्स को कंडक्ट करवाती है, उसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास जम्मू कश्मीर के फर्स्ट चेयरमैन थे, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो फर्स्ट चेयरमैन थे उनका नाम क्या था। तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था यादव नाथ सिंह। यादव नाथ सिंह कौन थे, हमारे जम्मू कश्मीर के फर्स्ट चेयरमैन थे, किसके, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट से क्वेश्चन मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे। तो जो फर्स्ट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के वो कौन थे, वो हमारे पास थे डॉक्टर करण सिंह। तो डॉक्टर करण सिंह ये क्या थे, हमारे जम्मू कश्मीर के क्या थे, फर्स्ट गवर्नर थे। और इनको सदर रियासत भी कहा जाता है, सदर रियासत भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सदर रियासत ऑफ जम्मू कश्मीर। कौन थे, डॉक्टर करण सिंह। डॉक्टर करण सिंह वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यही सदर रियासत भी इनको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट जज ऑफ द J&K हाई कोर्ट टू टेक ओथ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तानी कानून के अंडर जो जम्मू कश्मीर के पहले जज थे जिन्होंने ओथ ली थी, शपथ ली थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन थे, DC रैना, रजनीश ओसवाल, मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग और नन ऑफ द अबोव। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो हमारे पास है रजनीश ओसवाल। जो रजनीश ओसवाल थे वो कौन थे, जो रजनीश ओसवाल थे वो कौन थे, वो हमारे फर्स्ट जज थे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया था, ओथ ली थी। जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या ली थी, ओथ ली थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, और इधर से ही देखिए जो मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग है, मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग ये भी कुछ थे हमारे जम्मू कश्मीर के, ये पता होना चाहिए। तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के फर्स्ट डिप्टी, ये हमारे जम्मू कश्मीर के फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर थे, फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ, फर्स्ट CM तो सबको पता है कौन है, फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग। मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग वाज द फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जो DC रैना थे, DC रैना, जो DC रैना थे ये कौन थे, ये फर्स्ट एडवोकेट जनरल थे। ये कौन थे, ये जम्मू कश्मीर के फर्स्ट एडवोकेट जनरल थे। कौन थे, ये जम्मू कश्मीर के फर्स्ट एडवोकेट जनरल थे। उसके बाद आपने मुझे ये बताना है फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। ये क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की कौन थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो ये सबको पता है, इसका आंसर क्या है, गंदरबाल। ठीक है, गंदरबाल जो है वो ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद जम्मू जो है, जम्मू क्या है, जम्मू की जो पॉपुलेशन है, जम्मू पॉपुलेशन वाइज जो है सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर की कौन सी है, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की कौन सी है, वो डोडा है। कौन सी है, वो डोडा है। जो डोडा है वो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। जो फर्स्ट सिख गवर्नर जो कश्मीर के थे उनका नाम क्या था। जो कश्मीर के, जब यहाँ पे मुग़ल रूल आया था, उसके बाद सिख रूल आया था, डोगरा रूल आया था, मुस्लिम रूल आया था, मुस्लिम रूल, मुग़ल रूल, सिख रूल, डोगरा रूल। तो जब ये रूल आए थे तो हर एक रूल में क्या थे, उनके गवर्नर हुआ करते थे। जैसे फर्स्ट मुग़ल गवर्नर, ये मुझे आप क्वेश्चंस में बताएंगे, फर्स्ट मुग़ल गवर्नर कौन था, फर्स्ट मुग़ल गवर्नर। तो फर्स्ट सिख गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के, कश्मीर के जो फर्स्ट सिख गवर्नर थे वो कौन थे, उनका नाम था दीवान मोती राम। दीवान मोती राम जो थे वो हमारे पास कश्मीर के फर्स्ट सिख गवर्नर थे, फर्स्ट सिख गवर्नर थे। अब आप मुझे कुछ और क्वेश्चंस बताएंगे कि फर्स्ट अफ़गान गवर्नर कौन था, फर्स्ट अफ़गान गवर्नर कौन था। ठीक है, उसके बाद बताएंगे आप फर्स्ट मुग़ल गवर्नर कौन था, फर्स्ट मुग़ल गवर्नर कौन था,
फर्स्ट मुगल गवर्नर कौन था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मुगल गवर्नर के बाद आप मुझे बताएंगे फर्स्ट मुगल बताएंगे, उसके बाद फर्स्ट अफगान गवर्नर जो थे वो जम्मू कश्मीर के कौन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, कश्मीर से फर्स्ट आईपीएस बट इन फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफ कश्मीर, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफ कश्मीर, कश्मीर की जो पहली वुमेन आईपीएस थी वो कौन थी, उसका नाम आपने मुझे बताना है। जो फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर थी कश्मीर की वो कौन थी। और एक और क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा, फर्स्ट एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट एलजी ऑफ नॉट जम्मू कश्मीर, तब तो फिर ये क्या बोलते हैं एलजी कहेंगे आप। फर्स्ट एलजी जो जम्मू कश्मीर के थे जब हमारी सरकार टूट गई थी, तो पहले एलजी जम्मू कश्मीर के कौन थे, ये आपने मुझे क्वेश्चंस कुछ बताने हैं, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको बताए हैं सारे ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, और जितने भी हो सके क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और इसकी क्वांटिटेटिव की, रीजनिंग की जो आपके लेक्चर्स हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। बस आप कंटिन्यू जो है सपोर्ट अपना दीजिए और कंटिन्यूसली जो है चैनल को देखते रहें, वीडियोज जो है मेरी आती हैं उनको देखते ही रहें आप। उससे क्या होगा कि आपका पेपर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जब खुद ये चीज़ मतलब क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है कि आपको जो है क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, कहाँ से आपको क्वेश्चन जो है JKSS पूछ सकता है, चाहे वो रीजनिंग का है, चाहे मैथमेटिक्स का है, चाहे वो इंग्लिश का है, चाहे वो जनरल अवेयरनेस का है। तो जनरल अवेयरनेस के मैं 600 MCQ आपके लिए इसलिए बना के रखा हूँ ताकि 600 MCQ आप करो तो कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन तो आप वहाँ से कर सको। और बाकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो वो अप टू प्रैक्टिस है।